हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, मेरे सरकार आए हैं। VMATE। हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को क्लास 12 के केमिस्ट्री पार्ट 1 का जो आपका चैप्टर चल रहा है, लेसन फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसके हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेक्चर 5 के साथ इस वीडियो में उपस्थित हैं। आज हम आपको बताएंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है और परमाणुओं की संख्या क्या होती है। इस वीडियो में आपको अवयवी कणों की और परमाणुओं की संख्या के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके पहले के वीडियो को जाकर के आप हमारे प्लेलिस्ट पंकज सर ई लर्निंग विद पंकज सर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसके पहले के वीडियो को देखिए, जिससे ये वीडियो समझने में आपको बेहद आसानी मिलेगी। इस वीडियो को आपको 100% समझ में आएगा, लेकिन इसके पहले की वीडियो यदि आप देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के आप सबसे पहले देखिए। तो आज हम आपको बताएंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं एकक कोष्ठिका में जो है अवयवी कणों की संख्या के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कणों की जो संख्या होती है, जैसे कोनों का अवयवी कण क्या होता है, किनारों का क्या होता है, केंद्र क्या क्या होता है, इस तरह से जो अवयवी कणों की संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, किसी भी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। जैसे पहला आपका होता है कि किसी एक एकक कोष्ठिका के कोनों पर जो स्थित होता है, इससे सबसे पहले हम निकालेंगे कोनों का अवयवी कण। तो देखिए, कोने क्या होते हैं, किसी भी घन या घनाभ में जैसे आप बनाएंगे कोई भी घन, या इस तरह से बना लेंगे, क्यूबिक बना लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। इसके घन में 8 कोने होते हैं, ऐसे 8 कोने हैं आपके, 4 5 6 7 और 8 कोने हैं। 8 कोने हैं और प्रत्येक का जो योगदान होता है, एक का 1/8 इसका भी अगर एक का पूछा जाता है तो एक का योगदान कितना होगा, 1/8 होगा, 1/8 होगा। तो इसका जो योगदान होता है 1/8 होता है। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट आपका है कोने का अवयवी, कोनों का अवयवी कण, आपसे संक्षेप में हम आपको बता दे रहे हैं कि कोनों का अवयवी कण कितना होता है। कोनों का अवयवी कण कितना होगा, 1/8 होगा। तो आप इसको याद रखेंगे, कोनों का अवयवी कण कितना होता है, 1/8 होता है। देखिए, किसी एक एकक कोष्ठिका में जो कोनों पर स्थित अवयवी कण होते हैं वो 8 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा वो क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। जैसे देखिए, 8 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा ये क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। तो 8 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा ये आपके शेयर्ड होते हैं, सहभाजित होते हैं, जिसके कारण एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित प्रत्येक कण का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। तो कोने का अवयवी कण कितना हो गया, आपने देखा कि कोने का जो कोनों का कहिए चाहे कोने का अवयवी कण कितना हो गया, 1/8 हो गया। अब हम आपको दूसरा बताएंगे। देखिए, दूसरा जो आपका होता है, दूसरा आपका है फलक का अवयवी कण। तो देखिए, फलक का अवयवी कण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो फलक का अवयवी कण होता है, फलक का अवयवी कण, फलक देखिए क्या होते हैं, जैसे ये इसके का 8 कार्नर है फलक, जैसे ये फलक 2 समांतर फलक, यहाँ एक यहाँ एक, अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे जो होगा इस पर ये फलक होते हैं। तो फलक का अवयवी कण 2 फलक होते हैं, तो क्या होगा, समांतर 2 फलक होते हैं। तो फलक का अवयवी कण क्या होता है, जो है 1/2 होता है। इसका कारण ये होता है कि एकक कोष्ठिका के फलक पर स्थित कण 2 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा जो होते हैं वो सहभाजित होते हैं। जब वो 2 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा जो है शेयर्ड होते हैं, सहभाजित होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि अतः एक एकक कोष्ठिका में फलक
के लिए फलक पर स्थित किसी कण का जो योगदान होता है वो 1/2 होता है। तो आप ध्यान देंगे फलक का अवयवी कण कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए अगर हम केंद्र की बात करें तो देखिए किसी भी घन या घनाभ में जो केंद्र होता है, केंद्र वो आपका यहाँ पे होता है, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स जो तीसरा पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, केंद्र का अवयवी कण। आप जानेंगे अब केंद्र का अवयवी कण, केंद्र का अवयवी कण कितना होता है, 1 होता है। केंद्र का अवयवी कण कितना होता है आपका, जो है 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक केंद्र है। तो यह 1 के द्वारा जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, एकक कोष्ठिका के लिए इसका योगदान 1 होता है और किसी अन्य कोष्ठिका में संबंधित नहीं होता है। तो एकक कोष्ठिका के केंद्र पर स्थित कण किसी अन्य एकक कोष्ठिका से संबंधित नहीं होता है और इसका योगदान 1 होता है, इसलिए इसकी जो है केंद्र का अवयवी कण कितना होता है, 1 होता है। अब हम जानेंगे किनारे का अवयवी कण। तो देखिए फ्रेंड्स जो किनारे का जो अवयवी कण होता है, किसी भी एकक कोष्ठिका के किनारे या उसकी भुजा पर स्थित कण 4 एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा जो होते हैं सहभाजित होते हैं। तो केंद्र जो किनारे का अवयवी कण कितना हो जाएगा, आपका चौथा पॉइंट आप याद रखेंगे, किनारे का अवयवी कण। देखिए किनारे का अगर पूछा जाता है तो 1/4। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन बन करके पूछे जाते हैं कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कोनों का अवयवी कण कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 1/8 होता है। और फलक का अवयवी कण कितना होता है, 1/2 होता है। और केंद्र का अवयवी कण 1 होता है। और किनारे का अवयवी कण कितना होता है, किनारे का अवयवी कण 1/4 होता है। आपको रीजन सहित हमने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे घनी क्रिस्टल निकाय के बारे में। और घनी क्रिस्टल निकाय में जब जानेंगे घनी एकक कोष्ठिका, आप देखिए तो फ्रेंड्स इसको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक है देखिए आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी टॉपिक क्या है, घनी एकक कोष्ठिका में, घनी एकक कोष्ठिका में आपकी नेक्स्ट टॉपिक है घनी एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। तो ये भी आपका परमाणुओं की संख्या आप निकालेंगे। अब तक देखिए अवयवी कण की निकालें, अब परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझेंगे। अब इसमें देखिए क्या है कि अब आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होते हैं कि सरल घनी एकक कोष्ठिका के बारे में हम पहले जानेंगे। देखिए इसके पहले हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि सरल घनी एकक कोष्ठिका क्या होती है। सरल घनी एकक कोष्ठिका, देखिए सरल घनी एकक कोष्ठिका क्या होती है, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि घन के 8 कोने होते हैं, तो 8 कोने पर इसके एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है। तो देखिए सरल घनी एकक कोष्ठिका, इसके पहले जो है हम आपको SC हुआ, FCC हुआ, BCC जो है सारी चीज़ें बता दिए थे। तो देखिए सरल घनी एकक कोष्ठिका हमने बताया था कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें क्या होते हैं, अवयवी कण उसके कोनों पर स्थित होते हैं। देखिए कोनों पर जो है किनारों पर स्थित होते हैं, तो वही क्या होता है आपका जो होता है सरल घनी एकक कोष्ठिका होता है। तो सरल घनी एकक कोष्ठिका की डिफिनेशन हमने आपको इसके पहले भी बता दिया। और इसके जो है सरल घनी एकक कोष्ठिका को आद्य घनी एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, या इसको जो है मूलभूत एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल के बारे में अब जानेंगे। अब देखिए इसमें जब हम निकालेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका में क्या होता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखिए जो है सरल घनी एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं और प्रत्येक का योगदान कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में यहाँ पे
आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में, सरल घनी एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों, 8 कोनों पर, 8 कोने पर 8 परमाणु स्थित होते हैं और प्रत्येक का योगदान, जैसे देखिए 8 कोने होते हैं और एक का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो आप यहाँ पे इतना नोट कर लेंगे कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में जो है, सरल घनी एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोने पर 8 परमाणु स्थित होते हैं और प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। अब यहाँ से इसके आगे जो है हल करेंगे, चूंकि प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान, चूंकि प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान कितना है, अभी आपने देखा कि 1/8 है जो है, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान 1/8 होता है। तो आता है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अतः प्रति एकक कोष्ठिका में, अतः प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 8 परमाणु होते हैं और एक का योगदान 1/8 होता है, तो 8 से 8 कैंसिल, बराबर कितना आ गया आपका 1 हो गया। तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। तो आप याद रखेंगे कि इस प्रकार एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो आप याद रखेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 1/, यहाँ पे 1 होता है। तो आप याद रखेंगे कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप वीडियो को रोक करके भी जो है इसको नोट बना सकते हैं। अब देखिए सरल घनी एकक कोष्ठिका के बारे में हो गया। अब हम आपको बताएंगे जो है काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के बारे में। देखिए काय केंद्रित में क्या होता है, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो आपकी अगली टॉपिक होगी, दूसरा टॉपिक है आपका काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। देखिए काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में यहाँ पे भी आप सेम उसी तरीके से लिख लेंगे कि काय, यहाँ पे हो जाएगा आपका काय केंद्रित घनी, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं और प्रत्येक का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 1/8 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि और तथा घन के केंद्र पर 1 परमाणु होता है। अभी हम प्रति 1/8 होता है, चूंकि प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान 1/8 हो गया, तथा यहाँ पे क्या होता है जो बॉडी सेंटर्ड होता है, इसमें क्या होते हैं कि जो है काय केंद्रित में हमने आपको बताया था, काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका की डिफिनेशन हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका होती क्या, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ कोष्ठिका के, देखिए यहाँ पे कोनों के साथ साथ क्या होते हैं, यहाँ जैसे कोनों के साथ साथ इसके केंद्र पर भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो ये होता है आपका काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका होती है। तो काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में अब यहाँ से आप जो है इसको आगे जो है जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब 8 परमाणु होते हैं और एक का योगदान जो होता है 1/8 होता है, तो यहाँ से क्या होगा
कि प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का जो योगदान होता है, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान। अब देखिए 8 परमाणु होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वही लिख लेंगे कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान, प्रति एकक कोष्ठिका में योगदान कितना होता है, 8 परमाणु होते हैं और 8 परमाणु होते हैं और एक का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 से 8 कैंसिल बराबर 1 हो गया। तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान कितना आ गया आपका, 1 परमाणु होता है। तथा घन के केंद्र पर 1 परमाणु होता है, तथा घन के केंद्र पर भी, घन के केंद्र पर 1 परमाणु होता है, 1 परमाणु होता है, जिसका भी योगदान, जिसका योगदान, जब एक परमाणु होता है तो योगदान कितना होता है, योगदान भी 1 होता है। तो 1 योगदान भी होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की, इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका में, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आ जाएगी। देखिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक, ये आपका जो है 1 आया है, एक तो कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान 1 और 1 इसके केंद्र पर होता है, तो केंद्र पर 1 होता है, तो 1 कुल अब निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो टोटल इसको ऐड कर देंगे, 1 + 1 = 2। ये आपका जो है, आपने देखा कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं का योगदान होता है वो कितना होता है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान आपका आ गया 2 होता है। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको तीसरा पॉइंट बताएंगे, फलक केंद्रित। आपकी तीसरा पॉइंट है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो देखिए फलक में क्या होता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा, फलक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो आपका हो गया फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना होता है, प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। चूंकि प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं का योगदान कितना होता है, 8 × 1/8 बराबर जो हो गया 1 हो गया। तो यहाँ तक आपका ये हो गया, आपका 1 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, चूंकि जो है घन के 6 फलकों पर 6 परमाणु होते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि घन के 6 फलकों पर 6 परमाणु होते हैं, 6 फलक, जब 6 फलक होते हैं तो 6 परमाणु भी होते हैं। तो 6 फलकों पर 6 परमाणु होते हैं, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान कितना होता है, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका योगदान बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 होता है और 1 का योगदान 1/2 होता है, तो यहाँ से कैंसिल, 2 × 3 = 6, यानी ये हो गया आपका 3 हो गया। तो अब हम टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल निकालेंगे तो अतः प्रति एकक कोष्ठिका में, अतः प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है आपकी, 1 यहाँ है और ये आपका, इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 1 + 3 = 4 आपका आ गया। तो अभी आपने देखा कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 आती है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2 आती है और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 आती है। हमने आपको विद प्रूफ जो है आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया। तो फ्रेंड्स जो है आप इसको तैयार कर लेंगे, इसको आप याद रख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।